क्या हाल चाल दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा। आज हम दोस्तों पर्यटन और कला संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो चर्चा में रहे दोस्तों, उसको एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो पसंद आ जाता है दोस्तों, वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, केस जिले के ग्राम दूधी टांगर में एक गुफा की खोज की गई है जहां 45 से अधिक शैल चित्र मौजूद है जिन्हें पत्थरों पर उकेरा गया है। तो ये किस जिले में है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिएगा डी सही है, ये कोरबा में है। ओके, याद रखिएगा ये दूधी टांगर कोरबा में है। देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिएगा कि ये है कि कोरबा, देखिए कोरबा जिला में दोस्तों ग्राम दूधी टांगर में एक गुफा की खोज की गई है और यहाँ पर दोस्तों 45 से अधिक शैल चित्र मौजूद हैं जिन्हें पत्थरों पर उकेरा गया है। और देखिए चित्रों में, अगर चित्रों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हिरण, सांभर, श्वान, बकरी, तेंदुआ और शियार के अलावा दोस्तों पद चिन्ह और मानव आकृति के अलावा यहाँ पर है ना, यहाँ पर ज्यामिति चित्र इसमें शामिल है। ये सब यहाँ पर चित्र मिले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना क्या क्या मिला है। और ये गुफा दोस्तों ताम्र पाषाण युग की है। ओके, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए, यह है, इसके संबंध में और भी है। ध्यान दीजिएगा कि 25 चित्रित शैलाश्रयों के अलावा यहाँ पर अचित्रित शैलाश्रयों की भी खोज की गई है। बाकी पाषाण काल के दोस्तों उपकरण भी यहाँ पूर्व में मिल चुके हैं। ध्यान दीजिएगा। और ये दोस्तों कोरबा जिले की खोज की गई अब तक की ये तीसरी गुफा है। बाकी इससे पहले भी दोस्तों याद रखना, इसी प्रकार की गुफा है अरतेला, है ना, अरेतला के जंगल में मिली थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये किस जिला में है, याद रखिएगा। ठीक है, दूधी टांगर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, राजिम में पुन्नी मेला का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राजिम में दोस्तों पुन्नी मेला का नाम बदलकर ऑप्शन ए सही है, ध्यान दीजिएगा, राजिम कुंभ कल्प कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना है इतना बस। ठीक है, राजिम में पुन्नी मेला का नाम क्या रख दिया गया है? तो राजिम कुंभ कल्प। ओके, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित हरिमरका जलप्रपात यह किस जिले में है? तो हरिमरका जलप्रपात ऑप्शन यहाँ पर है। इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है, ये नारायणपुर में है। याद रखिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। यही है कि हरिमरका जलप्रपात है दोस्तों, याद रखना ये नारायणपुर जिला में है। और ये दोस्तों याद रखना कि ये ग्राम पंचायत ओरछा की पंचायत ग्राम आश्रित ग्राम है कुंदला, यहाँ पर दोस्तों हरिमरका के नाम से ये जलप्रपात है, याद रखिएगा। बाकी ये जलप्रपात है दोस्तों पल्ला कस्सा मुरवीस मार्ड चिकलाबंदी नामक स्थल से यहाँ से निकलते हैं तथा ये हरिमरका पारा, है ना, भटबेड़ा होते हुए दोस्तों ये बाशिंग नाला में समाहित होती है। ये ध्यान रखना है कि ये किस जिले में है, हरिमरका जलप्रपात। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, बमनी करीन जत्रा किस जिले में मनाया जाता है? तो ये किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, ये नारायणपुर जिला में मनाया जाता है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा कि यही है कि नारायणपुर जिला में दोस्तों ये आपका गांव है बमनी गांव, यहाँ पर दोस्तों प्राचीन नारायणपुर है। ये बमनी गांव को दोस्तों प्राचीन नारायणपुर के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से ये प्रसिद्ध है। ओके, ध्यान रखना है ना, बमनी गाँव प्राचीन नारायणपुर। और यहाँ पर दोस्तों यात्रा पर्व मनाया जाता है। ओके, हाल ही में यात्रा पर्व यहाँ पर मनाया गया। ओके, गांव का नाम याद रखिएगा। ठीक है, बमनी करीन जत्रा, है ना, गांव का नाम बमनी गांव। ओके, देखिए, होना बेड़गो जलप्रपात या किस जिले में स्थित है? तो होना बेड़गो जलप्रपात ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, याद रखिएगा दोस्तों ये कोंडागांव में है ना, याद रखिएगा। होना बेड़गो जलप्रपात ये कोंडागांव में है और इसे दोस्तों चेर बेड़ा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ध्यान रखना है ये किस जिले में है। ओके, अगला प्रश्न ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित मुचकी हुंगा का मृतक स्तंभ यह किस जिले में स्थित है? तो मुचकी हुंगा का मृतक स्तंभ ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिएगा 20 सही है, ये बस्तर में है। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा कि बस्तर जिला में दोस्तों डिलमिली के निकट बस्तर क्षेत्र के संपन्न आदिवासी नायक है ना मुचकी हुंगा माड़िया, ध्यान दीजिएगा, मुचकी हुंगा माड़िया इसका मृतक स्तंभ है यहाँ पर। और ये दोस्तों काष्ठ से निर्मित एक मृतक स्तंभ है और ये मूलतः क्या है, एक जय स्तंभ है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी ध्यान रखना है कि आदिवासी नायकों की जीवनी को दोस्तों प्रतीकों के माध्यम से उकेरा गया है यहाँ पर। ओके, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये किस जिले में है ना। चलिए, अगला प्रश्न ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित फूलों की घाटी निम्न में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो फूलों की घाटी किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों।
करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है लोरो घाट। ओके, ऐड कीजिएगा, ध्यान दीजिए, याद रखिएगा कि लोरो घाट है ना, लोरो घाट ये जसपुर जिला में है दोस्तों, और इसका जो उपनाम है लोरो धाम है, और यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है। बाकी ध्यान रखना है कि ये जसपुर पाठ प्रदेश के अंतर्गत आता है, और इसे फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और कागज़ के फूल यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा कि ये किस जिले में है, जसपुर में है ना, इसका उपनाम याद रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए खमर छठ कब मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में ये पर्व मनाया गया है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ये भादो मास में मनाया जाता है। ओके, ऐड कीजिएगा, याद रखिएगा दोस्तों कि भादो महीने के जो है कृष्ण पक्ष की जो है षष्ठी को ये हल षष्ठी मनाया जाता है, और इसे दोस्तों ललही ना छठ के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, खमर छठ भी कहा जाता है इसको, और इस दिन दोस्तों भगवान कृष्ण जी के जो है बड़े भाई बलराम जी का जो है जन्म हुआ था। ओके, ऐड कीजिएगा, याद रखिएगा कब मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए घोड़ाधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो हाल ही में ये भी चर्चा में रहा है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर है, इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये शिशुपाल पर्वत पर है। ओके, ऐड कीजिएगा, तो याद रखना दोस्तों कि महासमुंद में है शिशुपाल पर्वत, और शिशुपाल पर्वत के दोस्तों पूर्वी भाग में स्थित है ये क्या, घोड़ाधार जलप्रपात। ओके, ऐड कीजिएगा, ये किस जिले में है ना, घोड़ाधार जलप्रपात कहाँ पर है, ये किस जिले में, किस पर्वत पर है। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए किस नगर को छत्तीसगढ़ का बादलों का नगर कहा जाता है, तो किस नगर को, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आकाश नगर। ओके, इसको क्या कहा जाता है, बादलों का नगर। तो ध्यान दीजिएगा, याद रखना है दोस्तों कि ये है, तो ये याद रखना है कि ये दंतेवाड़ा जिला में स्थित है आकाश नगर, और ये प्रदेश का सबसे जो है ऊंचा हिल स्टेशन है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ का इसे आकाश नगर कहते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है वर्ष में एक बार ही जो है घूमने की अनुमति मिलती है। ओके, और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दोस्तों हर साल जो है एक दिन जो है घूमने का जो है प्रकृति को निहारने का मौका दिया जाता है। कब, तो विश्वकर्मा जयंती पर। ओके, ध्यान रखना है ना, आकाश नगर को क्या छत्तीसगढ़ का बादलों का नगर कहा जाता है। ओके, ऐड कीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए भोजली कब मनाया जाता है दोस्तों, तो भोजली हाल ही में भोजली मनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, भाद्र प्रथमा को। ओके, ऐड कीजिएगा, चलिए, और हाँ दोस्तों वीडियो से थोड़ा सा भी अच्छा है ना, वीडियो से थोड़ा सा भी आपको ज्ञान मिलता है, अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये है, याद रखना कि भोजली पर्व जो है रक्षाबंधन के दूसरे दिन है ना, भादो महीना के जो है कृष्ण पक्ष के प्रथमा को मनाया जाता है, और इसकी जो शुरुआत है दोस्तों सावन महीने के जो है शुक्ल पक्ष की अष्टमी या नवमी के दिन से होता है। याद रखिएगा, वही है, बाकी सब है ना देख लीजिएगा आप लोग तो है ना, पढ़ लिए होंगे। ओके, ध्यान रखना है ये कब मनाया जाता है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित छिंद गांव का शिव मंदिर यह किस जिले में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को, इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये बस्तर में है। ओके, ऐड कीजिएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर जिला के जो है इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है ये छिंदगांव, और यहाँ शिव मंदिर है ना, जो हजारों साल पुराना है, और छिंदक नागवंशी राजाओं ने दोस्तों इसे बनवाया था। ध्यान दीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। ओके, ध्यान दीजिएगा कि काकतीय राजाओं द्वारा जो है बनवाया गया यहाँ शिवालय भी है बगल में ही मंदिर के, और देखिए मंदिर परिसर में तो काली कंकालीन सहित अन्य देवी देवताओं की जो है प्राचीन प्रतिमाएं हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा कि महाशिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा की, मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर तीनों के अवसर पर यहाँ जो है मेला का आयोजन किया जाता है। ये याद रखना है कि ये किस जिले में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत किस जमींदारी को हड़प लिया गया था, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, कोरबा। ओके, ऐड कीजिएगा, और ये जितने भी है दोस्तों सब न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है, कहीं ना कहीं से ये चर्चा में रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, याद रखिएगा कि कोरबा जमींदारी को जो है राजा जोगेश्वर प्रताप सिंह का जो है ना, यहाँ कोरबा जमींदारी में यही है, यहाँ के जो जमींदार है राजा जोगेश्वर, इसका जो है कोई पुत्र नहीं था। ओके, बाकी यही है कि दो बेटियों में से एक की जो है मृत्यु हो गई थी, और दूसरी बेटी की जो शादी है पोड़ी उपरोड़ा के जो है जमींदार रुद्र शरण प्रताप सिंह के साथ हुई थी। बाकी राजा जोगेश्वर की जो मृत्यु है दोस्तों 1918 में हो गई, और वही है कि है ना उनकी जो बेटी है उनकी बेटी को दोस्तों अंग्रेजी सरकार ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था, और इसी के तहत है ना लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों हड़प नीति के तहत इसी कारण जो है कोरबा की जो जमींदारी है वो हड़प लिया गया था। ओके, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जमींदारी को जो है ना हड़प नीति के तहत हड़प लिया गया था, तो ऑप्शन आप लोग क्या लेंगे, कोरबा। ओके, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित जल परी पॉइंट या किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों,
सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। ओके, ऐड कीजिएगा। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि ये आपका जलपरी पॉइंट, ये जलप्रपात जो है ये सरगुजा जिला के अंतर्गत मैन पार्ट में आता है। बाकी ध्यान रखना है कि है ना, प्रचलित मान्यता के अनुसार इसको आप लोग देख लीजिएगा। मान्यता यही है कि पहले जो है यहाँ जलपरी दिखाई देती थी, इसी कारण इस जो है जलप्रपात का नाम क्या पड़ा है, जलपरी। ओके, वही है कि ये जो है किस है ना पाठ प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना है, किस जिले में है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में दोस्तों दुर्लभ ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको मतलब हार्डवीड गेको की जो है खोज हुई है। तो ये छिपकली है एक प्रकार का, ऑप्शन यहाँ पर है। सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। ओके, ऐड कीजिएगा। तो वही है दोस्तों, ध्यान रखना है कि गरियाबंद जिले के जो है उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में दुर्लभ जो है ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको हार्ड, याद रखना है इसका, देखिए हार्डविक गेको की जो है खोज हुई है। और ये एक विशेष प्रकार की दोस्तों छिपकली है। ओके, ध्यान रखना है ना। और वही है कि ये आमतौर पर जो है शुष्क सदाबहार वनों, झाड़ीदार घास और मैदानों और आपका पहाड़ी इलाकों में ही पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये है देखिए हाल ही में चर्चित सरईदाह जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है। तो सरईदाह जलप्रपात ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये कबीरधाम में है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि ये सरईदाह जलप्रपात कबीरधाम जिला में स्थित है और ये बरसाती नाले पर बना है। और ये आगे जाकर दोस्तों किलकिला नाले के जो है इसके जरिए जो है ये आगर नदी में जो है समाहित हो जाती है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये किस जिले में है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है अगला प्रश्न। देखिए हाल ही में चर्चित ठाड़ पानी जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है। तो ठाड़ पानी जलप्रपात ऑप्शन यहाँ पर है, इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा कि यही है कि ठाड़ पानी जलप्रपात ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में स्थित है। और यही है कि जलप्रपात दोस्तों याद रखना ये तीरथगढ़ जलप्रपात के समान है। ओके, ऐड कीजिएगा। और ये झरना याद रखना खैरागढ़ छुई खदान गंडई के जो है ना, छुई खदान गंडई विकास खंड के साल्हेवाड़ा के आगे जो है ये गांव है, सरई पतेरा गांव के पास ये स्थित है। ओके, ध्यान रखना ये किस जिले में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है बाकी इसको भी देख लीजिएगा, ये भी चर्चा में है। ध्यान दीजिएगा कि सारबिलो मतलब सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायत अमझर में भी दोस्तों मकरी जलप्रपात है, ये याद रखना है, सारबिलो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में। और देखिए ये गोमर्दा अभ्यारण्य दोस्तों सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला इसमें भी आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यही कि गोमर्दा अभ्यारण्य के अंदर दोस्तों खापन जलाशय है और घोघरा नाला माड़ो सिल्ली जलप्रपात ये भी है। कहाँ पर है, तो ये भी आपका गोमर्दा अभ्यारण्य में है। ठीक है, तो ये जिला याद रखना है सारबिलो। ठीक है, ध्यान रखना है खापन जलाशय और घोघरा नाला माड़ो सिल्ली जलप्रपात ये भी किस जिले में, तो सारबिलो। ओके, बाकी इसको भी देख लीजिएगा कि करिया डोंगरी जलप्रपात ये आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में स्थित है। और ये है ना, देख लीजिएगा है ना, ये करिया डोंगरी जलप्रपात मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ठीक है, ये सभी न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा है ना, ये सभी को है ना नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा। बाकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग है ना। देखिए ये है कवर्धा जिला में है, सरोदा के पीछे ग्राम बाधा में दोस्तों रेंगा खार जाने वाले मार्ग में है ना। ये आपका है ना, देखिए मांदा घाट जलप्रपात ये किस जिले में है, मांदा घाट जलप्रपात तो ये कवर्धा जिला में है। ओके, याद रखिएगा। चलिए देखिए हाल ही में चर्चित ढाबा खार का कृष्ण जन्माष्टमी मेला ढाबा खार ये किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है ना एग्जाम में इसको। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी महासमुंद। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि महासमुंद जिले के जो है बसना के ग्राम ढाबा खार में 200 साल से कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 3 दिवसीय मेला का जो है यहाँ आयोजन किया जाता है। ये याद रखना है दोस्तों कि किस जिले में है ना, पूछा जा सकता है एग्जाम में है ना। 2 जगह देखिए छत्तीसगढ़ के 2 जिला है जहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मेला लगता है। एक हो गया आपका महासमुंद और एक हो गया आपका रायगढ़, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है देखिए हाल ही में चर्चित कर्म घोघा जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है। तो कर्म घोघा जलप्रपात ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा ई सही है, ये MCB में है। ओके, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर याद रखिएगा ना। तो ये कर्म घोघा जलप्रपात याद रखना है MCB जिला में है, याद रखिएगा। ओके, और यहाँ पर दोस्तों कर्म घोगेश्वर भगवान शिव जी का मंदिर है। ओके, देखिए मथुरा वृंदावन की तर्ज पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस जिले में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मेला का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रायगढ़ में। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखना दोस्तों कि रायगढ़ जिला के जो है ना, रायगढ़ जिला में दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मेला का जो है आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। और ये दोस्तों
इस मेले को दोस्तों अब जो है 72 साल पूरा हो चुका है। ओके, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ के 2 जिला, एक महासमुंद और एक आपका रायगढ़। ओके, तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पर मेला का जो है आयोजन किया जाता है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में चर्चित प्राचीन राधा वल्लभ मंदिर यह किस जिले में स्थित है? तो राधा वल्लभ मंदिर ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सरगुजा में है। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखना है कि प्राचीन राधा वल्लभ मंदिर दोस्तों ये सरगुजा जिले के अंबिकापुर में है। और यही है कि सरगुजा महाराजा दोस्तों रामानुज शरण सिंहदेव ने अपनी माता के लिए दोस्तों ये पैलेस में ही ये राधा वल्लभ मंदिर का जो है निर्माण करवाया था 1931 में। ओके, नाम याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, किस जिले के प्राचीन है ना राजधानी जो है बड़े डोंगर में ग्राम बंगोली के बीहड़ जंगल के अंदर भवन का भग्नाशेष है जिसे ओंड कीरा गुड़ी कहते हैं? तो ये किस जिले में है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ये बस्तर में है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा कि यही है कि बस्तर की जो है प्राचीन राजधानी बड़े डोंगर में ग्राम बंगोली के बीहड़ जंगल के अंदर भवन का जो है भग्नाशेष है। ग्रामीण इसे ओंड किरा गुड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ध्यान रखना है। और मधुर मंडल के नाम से भी दोस्तों इस क्षेत्र को जाना जाता है। बाकी ध्यान रखना है कि मधुरांतक देव के शासन काल में दोस्तों नर बलि की जो है जानकारी यहाँ से मिलती है। ओके, ध्यान दीजिएगा है ना। बाकी ये दोनों पॉइंट आप लोग रेड कर लीजिएगा। ठीक है, ये किस जिले से संबंधित है ये ध्यान रखना है ना। चलिए देखिए, राज्य में पुराने बुजुर्ग सिर में खुमरी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए करते हैं? तो खुमरी, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। तो याद रखना गर्मी से बचने के लिए और बरसात से बचने के लिए खुमरी का जो है उपयोग करते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखना कि राज्य में जो है पुराने बुजुर्ग सिर में ज़्यादातर खुमरी का उपयोग करते थे। और ये एक प्रकार का टोपी है दोस्तों जो गर्मी और बरसात में ओढ़ने या सिर ढकने के लिए उपयोग किया जाता था। ओके, ये कभी कभी देखने को मिल जाता है अभी वर्तमान में। और ये परसा पलास की लकड़ियों से बनाया जाता है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी यह है कि इसमें दोस्तों सुंदर बनाने के लिए, इसमें है ना सौंदर्यता लाने के लिए खुमरी को दोस्तों सुंदर बनाने के लिए वही है कौड़ी का जो है उपयोग करते हैं ऊपर में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए, गुलाल राम निषाद किस लोकगीत के कलाकार थे? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बांस गीत। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि गुलाल राम निषाद जो है राज्य के बांस गीत के प्रमुख कलाकार थे और वे रायपुर जिला के दोस्तों पथर्रा गांव के निवासी हैं। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी बांस गीत के प्रमुख कलाकारों में केजूराम यादव, नकुल यादव, इसका भी नाम आपको रखना है याद। ओके, ध्यान दीजिएगा। और प्रमुख जो है वाद्य यंत्र मोहराली है जिसे किससे बनाया जाता है? बांस से बनाया जाता है। ओके, तो इतना पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। बाकी इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा 1-2 दिन के अंदर, है ना। अभी मैं प्रयागराज में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ दोस्तों पढ़ते रहिए। शुक्रिया।